जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आनंद करी योगिनी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आनंद करी योगिनी की साधना से सभी प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आनंद मिलता है। जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाता है। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार 12 से 2 बजे के बीच का है, दोपहर दिन में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आनंद करी योगिनी की साधना बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बता दूं। किसी में देखो आलोचना, बुराई, झूठी नहीं करता हूं। जो सच्ची होती मैं सच्चाई बोलता हूं। प्रिय भाई बहनों, मुझे सुदर्शन चैनल पर आज पता चला, और ये पता चला मुझे यानी ये समझ लो आपकी 17 जनवरी 2025, जिसमें पता चला मुझे, यानी बिंदास बोल से पहले सुदर्शन चैनल पर खबरों में पता ये चला है कि पश्चिमी यूपी में यानी बुलंदशहर ज़िले में एक 16 साल के किशोर के साथ मदरसा का मौलवी यानी दुष्कर्म करता था। ध्यान रखना, किशोर के साथ, किशोरी नहीं, किशोर के साथ। तो देखो, मैं तो हमेशा वहाँ कहता हूँ कि वहाँ पर मुर्गी और बकरी तक सुरक्षित नहीं है तो किशोर सुरक्षित क्या रह पाएंगे, और फिर किशोरियों के बारे में तो कहना ही क्या। तो ये बात पता चली मुझे। दूसरी ये भी खबर पता चली कि भाई मेरठ में कोई डकैत सलमान नाम का पकड़ा गया। तो चलो, डकैत तो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है देश में अभी भारत में, लेकिन जेलों में संख्या ज़्यादा है इस्लाम की। इसका क्या मतलब है? जेलों में ज़्यादा इस्लामी मिलेंगे आपको। भारत की कोई भी जेल देख लीजिए। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कैसे भाईजान हैं और क्या क्या है, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। अब मैं एक बात बता दूं, थोड़ा हंस भी लेना आप लोग, क्योंकि ऐसी फागुन का महीना भी आने वाला है। मान लो अगले महीने यानी 12-13 फरवरी के बाद फागुन ही लग जाएंगे। हंसी का महीना होता है। तो एडवांस में मैं एक कहानी सुना दूँ आपको। एक मेरे शिष्य थे, तो बता रहे थे कि मतलब शिष्य, उनको मैंने दीक्षा तो नहीं दी है लेकिन वैसे शिष्य ही हैं वो। तो बता रहे थे कि मैंने एक विदेशी अखबार था, ऑनलाइन पढ़ रहा था। उसमें क्या लिखा था कि 2 आतंकवादी कहीं फटने गए बम बांध के, तो एक तो पूर्ण रूप से मर गया और एक बेचारा बेहोश हो गया, और मतलब ज़्यादा घायल हो गया, बेहोश हो गया। उसको भर्ती किया गया। भाई हॉस्पिटल में भर्ती तो किया जाता है, तो भर्ती किया गया। जब वो ठीक हुआ तो मतलब ठीक क्या, होश में आया, तो उसने देखा कि चारों तरफ नर्सें लगी हुई हैं उसके। और वो कहता है, ए अल्लाह, मैं मरा दीन के नाम से और मुझे इतनी हूरें दे दी, इतनी हूरें दे दी। अब वो ये सोचा कि मैं मर गया था और मैं यहाँ हूँ अल्लाह के यहाँ, और यहाँ ये मुझे हूरें मिल गई हैं, सब 72 हूरें जो बताते हैं मिलती। अब वो मानने को तैयार ही नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ। तो करीब उसको 2 घंटा 1.5 घंटा लग गया समझाने में कि नहीं तुम भाई अभी मरे नहीं हो, ये हूरें नहीं है, ये नर्सें हैं, इसी दुनिया की हैं, ये हूरें नहीं है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी थोड़ी सी हालांकि हंसी भी आती है, मैं इनको कोई गलत शब्द नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हंसी भी आती है। तो वो बहुत मतलब मानने को तैयार ही नहीं थे भाईजान। कह रहे थे नहीं नहीं ये तो हूरे हैं, मैं तो जन्नत में हूँ और ये चारों तरफ मेरे हूरे हैं। वो कह रहे नहीं भाई ये नरसे हैं, ये हूरे नहीं है, अभी आप मरे नहीं हो, आप जिंदा हो। वो कह रहा नहीं मैं बम बांध के फटा था दुनिया में और मर गया था मैं अल्लाह के यहाँ हूँ। आप लोग क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो, जो हूरे हैं मेरे, मुझे अल्लाह ने दी हैं। अब वो मानने को तैयार ही नहीं। 2 घंटे लग गए समझाने में भाईजान को, तब भाईजान वो समझ पाए कि अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो वास्तव में नरसिंह है और मैं अभी मरा नहीं हूँ, चलो दोबारा प्रयास करूँगा। सोचा होगा उसने भाईजान ने। फिर पता नहीं दोबारा प्रयास किया कि नहीं किया, कि वो हूरें मिली दोबारा उनको कि नहीं मिली, ये तो फिर पेपर में नहीं दिया गया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, थोड़ी बहुत हंसी भी आती है कि बताइए प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको क्योंकि आनंदकारी योगिनी की साधना बता रहा हूँ ना मैं, तो थोड़ा आनंद राष्ट्रवादी खबरों में भी आना चाहिए कि जिंदा पे ही हूरें वो। हालांकि मैंने एक साधना भी डाली थी कि जीते जी हूरें आप प्राप्त कर सकते हो। वो साधना अगर कर लेगा कोई इस्लाम का भाई तो उसको वास्तव में हूरें मिल जाएंगी जीते जी, जो मैंने साधना डाली थी 2024 में डाली थी कि जीते जी हूरें मिल सकती हैं जिंदा रहते हुए। वो अमल है ऐसा, तो देख लेना चैनल पर। अब मैं आनंदकारी योगिनी के बारे में बता ही चुका हूँ वैसे शॉर्ट में कि देखिए ये सब कुछ दे सकती हैं, संसार की हर खुशी दे सकती हैं। इनका नाम ही है आनंदकारी योगिनी। और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी भाई बहन ने नहीं डाल पाई है आनंदकारी योगिनी, क्योंकि आनंदकारी योगिनी ये जो है मुगलिया शासन में की पद्धति नष्ट हो गई थी। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर छछूंदर का मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था अपने चैनल पर, उसमें एक कमेंट आया था 17 जनवरी 2024 में कि पहले यार बोलना सीख लो। तो उन भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो मैंने पहली बात तो कोई गलत नहीं बोला, दूसरी बात एक आध शब्द हर किसी के बोली भाषा में हो जाते हैं गलत, या जल्दबाजी में, देखिए जल्दबाजी रहती है तो कहीं रा की जगह पे ता निकल जाता है मुँह से, या मतलब ऐसा हो जाता है, हर किसी के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक। लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि पहले बोलना सीख लो यार। तो देखिए मैं उनको 2 जवाब देता हूँ। एक तो जवाब ये है कि आप कॉल कर लेना, मैं आपसे ही बोलना सीख लूँगा। और आपसे भी ज़्यादा देखो, बच्चे की सबसे पहली गुरु माता बताई जाती है। आपकी माता बहुत अच्छी होंगी बोलने वाली, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया होगा, तो मैं उनसे भी सीख लूँगा। मैं गलत मकसद नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। पहली गुरु माता ही होती है बच्चे की, जिससे आप इतना अच्छा बोलना सीखे होगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपकी माता से भी सीख लूँगा बोलना। अगर आप नहीं सिखा पाओगे तो आप सिखा दोगे तो आपसे भी सीख लूँगा, पहली बात। दूसरी बात भैया, आपने जो कहा कि यार बोलना सीख लो, आपको समझ में आना चाहिए कि संत किसी के यार नहीं होते हैं, और संतों का कोई यार नहीं होता। यार तो देसी कहावत में एक मास्टर साहब थे, वो कहते थे कि रंडियों के यार होते हैं। तो भैया विश्व में 800 करोड़ की आबादी है, किसी को अपना यार बना लो, मुझे भैया छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपना यार मत बनाओ, मैं आपका यार नहीं बनना चाहता। आप किसी को भी यार बना लो, क्योंकि यार रंडियों को होते हैं, ऐसा बताते हैं। और भाई आपको धन्यवाद, जो आप यार बनाना चाहते हो तो आप किसी को भी बना लो, भैया मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई। मैं यार बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक संत हूँ, और संतों के तो यार वैसे भी कोई नहीं होते, यार तो रंडी होते हैं, ये कहते हैं, सही बात है। तो भैया किसी को भी यार बना लो अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, लेकिन भैया मुझे बख्शो, ठीक है भाई। अब मैं आपको आनंदकारी योगिनी की साधना के बारे में बता देता हूँ। आनंदकारी योगिनी की साधना लाल आसन पर की जाती है। लाल आसन होना चाहिए इसमें, और दिशा आपकी उत्तर या पूरब होनी चाहिए, या दक्षिण दिशा होनी चाहिए। वैसे उत्तर बहुत अच्छी है। और लाल आसन, माला लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला या लाल हकीक की माला से आप इनका जाप करें। जाप 100 लाख करें, सारे दुख मिट के और आनंद की प्राप्ति होती है निश्चित। और जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण, और तर्पण का 10 मार्जन करें। मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर
पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर कन्या या स्त्रियां ना मिलें तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और देखिए, इनकी कृपा प्राप्ति के लिए 1.25 लाख जाप है। वैसे इनकी साधना लंबी समय तक करनी पड़ती है, 1-2 साल भी करनी पड़ती है। फिर ये आपको पूरी पृथ्वी का आपको साम्राज्य तक प्राप्त कर सकती हैं। इनको केवल माता रूप में सिद्ध किया जाता है, बहन रूप में भी कर सकते हो। गंदी संदी बातें मत सोचना। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तभी ये साधनाएं संभव हैं सफल होना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना रात्रिकालीन है। आपसे एक निवेदन और है कि आप मेंबरशिप ले लें ज्वाइनिंग बटन दबा के, जो कि चैनल की रीच बढ़ सके। और मात्र 59 रुपये की मेंबरशिप है, 2 रुपये का भी रोज का खर्चा नहीं पड़ता है। सुपर थैंक्स भी किया करें। और इनकी साधना में आप, आनंदकरी योगिनी की साधना में आप लाल खोया की मिठाई का भोग लगाएं। अन्न का प्रसाद नहीं चढ़ता है, या लाल ना मिले तो सफ़ेद भी लगा सकते हैं मिठाई का भोग, लेकिन खोया की मिठाई का भोग, पंचमेवा का भोग लगाएं। दीपक देसी गाय के घी का दीपक जलाएं आप। और साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है, और शाकाहारी लाइफ टाइम रहना पड़ेगा आपको इनकी साधना में। प्रसाद साधना के बाद खुद भी खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ये साधनाएं सफल होती हैं। गुरु की बिना कृपा के साधनाएं सफल ऐसी नहीं हो सकती हैं। ऐसी साधनाएं केवल गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। और ये आप सबका चैनल है, जन जन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का चैनल है, इसलिए सनातन को आगे बढ़ाइए। यानी इस चैनल को आगे बढ़ाओगे आप तो सनातन को आगे बढ़ाओगे। ये आप सबका चैनल, अकेले हमारा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय आनंदकरी योगिनी माता की। वंदे मातरम। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।